हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको एसिड रेन अर्थात अम्ल वर्षा के बारे में बताने वाली हूँ। अम्ल वर्षा के अंतर्गत आने वाले 2 से 3 टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सब हम कवर करेंगे विथ नोट्स के साथ। मैं आपको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर एक्सप्लेन कर दिए, सो यदि आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। एसिड रेन को समझाने से पहले इतना तो आप सभी जानते ही होंगे कि ये जो आपकी एसिड रेन है, अम्ल वर्षा है, ये आपके लिए हानिकारक होती है। चाहे फिर वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो या फिर भवन या इमारतें क्यों ना हो, सभी के लिए एसिड रेन हानिकारक होती है। अब बात आती है कि एसिड रेन होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा बता देती हूँ। एसिड रेन के अंतर्गत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी एक एक करके। सो इसकी परिभाषा में कहा गया है, विभिन्न प्रकार के उद्योगों, कारखानों एवं जीवाश्म ईंधनों के जलने से मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें जब वायुमंडल में उपस्थित जल के साथ या जलवाष्प के साथ क्रिया करके एसिड बनाती हैं, जो कि हानिकारक होता है। जब ये एसिड आपका बारिश के रूप में नीचे गिरता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। सो क्या होता है, जो आपके उद्योग या फिर फैक्ट्रियां या फिर जीवाश्म वगैरह होते हैं, ये सब जलते हैं, या फिर आपके जो 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स होते हैं, जब ये सब चलते हैं तो इनसे निकलती हैं आपकी हानिकारक गैसें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये गैसें ऊपर आपकी एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो ये गैसें आपकी जल और जलवाष्प के साथ मिलकर आपके एक हानिकारक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। और यही एसिड जब बारिश के साथ नीचे गिरता है तो आपका जो है वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे अर्थात एनवायरमेंट के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलती है, जल के साथ मिलती है या जलवाष्प के साथ मिलती है, तो आपकी कार्बोनिक एसिड जो कि हानिकारक एसिड होता है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। जब आपकी सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ मिलती है तो आपकी सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाती है। जब आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड जल से मिलती है तो आपकी नाइट्रिक एसिड अर्थात HNO3 के साथ जो है वो अम्ल बना लेती है, जो कि हानिकारक होता है। तो ये सारी गैसें जब आपके ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती हैं, जल और जलवाष्प के साथ मिलकर जब आपकी हानिकारक एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि आपका बारिश के रूप में नीचे गिरता है, तो उसी को कहा जाता है अम्ल वर्षा। तो यही कहा गया है, यह एसिड जब वर्षा के जल या जलवाष्प के साथ मिलकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसते हैं तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ। यह है आपकी पूरी की पूरी अर्थ पे आपके पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर आपकी फैक्ट्रियां वगैरह हैं, उद्योग वगैरह हैं, इन सभी से निकलती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जैसा कि आप एरोज में भी देख सकते हैं। ठीक है, जब ये ऊपर जाती है तो आपकी वाटर अर्थात H2O और जलवाष्प से मिलती है। यहाँ से जो आपके जल उद्योग होते हैं, यानी कि आपके जल के जो स्रोत होते हैं, जैसे कि आपकी नदी, तालाब, झील वगैरह है, इनकी सतह पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ से आपकी इवोपरेशन की प्रोसेस होती है। इवोपरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो आपका जल है वो जलवाष्प में कन्वर्ट हो जाता है और जलवाष्प में कन्वर्ट होके जो आपके जलवाष्प है वो ऊपर जाते हैं। तो जब ये गैसें ऊपर जाती हैं, जल अर्थात जलवाष्प से मिलती हैं, तो आपके हानिकारक अम्ल बन जाता है। जब ये हानिकारक अम्ल वर्षा के रूप में नीचे आता है तो वही कहलाती है आपकी अम्ल वर्षा। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, उद्योगों से, पेड़ पौधों से जो आपकी गैसें निकलती हैं, NO2, SO2, CO2, H2O से मिलकर या जलवाष्प से मिलकर आपकी HNO3, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जो कि आपके हानिकारक अम्ल होते हैं। और यही जब नीचे गिरते हैं बारिश की बूंदों के साथ तो आपकी पूरी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, इमारत, भवन सभी को नुकसान पहुंचाते हैं और यही कहलाती है आपकी अम्ल वर्षा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। विभिन्न प्रकार के कारखानों, उद्योगों, फैक्ट्रियों, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, साथ ही साथ जीवाश्म वगैरह के जलने से जब आपकी CO2, SO2, NO2 निकलती है, वो आपकी जब जल और जलवाष्प के साथ क्रिया करती है तो आपका एक हानिकारक अम्ल बनाती है। हानिकारक अम्ल आपके कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होते हैं।
ठीक है। जब ये अम्ल आपकी वर्षा की बूंदों के साथ नीचे पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसी को कहते हैं अम्ल वर्षा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है अम्ल वर्षा पादप, जीव जंतु, भवन अर्थात निर्जीव और सजीव सभी के लिए हानिकारक होती है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपकी अम्ल वर्षा होती है अर्थात हानिकारक जो आपके अम्ल होते हैं वो नीचे आके आपके पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, भवनों को, इमारतों को सभी को हानिकारक प्रभाव पहुंचाते हैं अर्थात हानिकारक इफेक्ट पहुंचाते हैं। मैं आपको आगे इसके प्रभाव के अंतर्गत बताऊंगी कि कैसे पहुंचाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब कहा गया है निर्जीव और सजीव दोनों के लिए अम्ल वर्षा हानिकारक होती है। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम अर्थात 3 से 6 के बीच या 3 से 4 होता है। ठीक है। तो आपने जो है वो पीएच स्केल तो देखा ही होगा। पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो पीएच मान जो होता है अम्ल वर्षा का वो आपका 3 से 6 के बीच में होता है अर्थात अम्ल वर्षा में जो 3 से 6 का मान है वो अम्लीय होता है, इसीलिए इसका नाम अम्ल वर्षा होता है। ठीक है। इसके बाद है अम्ल वर्षा की खोज। अम्ल वर्षा की खोज की थी रॉबर्ट एंगस स्मिथ नामक साइंटिस्ट ने और 1852 में की थी। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने अम्ल वर्षा की खोज की थी 1852 में। ठीक है। इसके बाद कहा गया है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण वायु प्रदूषण माना जाता है अर्थात अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का विनाशकारी प्रभाव होता है। तो वायु प्रदूषण इसका मुख्य कारण क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो आपकी हानिकारक गैसें होती हैं यही आपके ऊपर एटमॉस्फेयर में जाकर आपकी जो ऑक्सीजन है, आपकी जो नाइट्रोजन है, इसके संतुलन को बिगाड़ देती है। जब ये इसके संतुलन को बिगाड़ देती है तो उससे आपका वायु प्रदूषण हो जाता है। तो जब आपका वायु प्रदूषण होता है तो यही हानिकारक गैसें ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो कि आपके अम्ल वर्षा में रोल प्ले करती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण वायु प्रदूषण माना गया है। अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का एक विनाशकारी प्रभाव होता है। ठीक है। तो ये हुए इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें मैंने आपको अम्ल वर्षा के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने आपको अम्ल वर्षा की डेफिनेशन बताई, क्या होती है, कैसे ये अम्ल के रूप में नीचे गिरती है, सारी मैंने आपको प्रोसेस बताई। पीएच मान आप याद रखिएगा, खोज आप याद रखिएगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अम्ल वर्षा की प्रभाव अर्थात इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। सबसे पहला कहा गया है अम्ल वर्षा सभी सजीवों और निर्जीवों जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, इमारत, भवन के लिए हानिकारक होती है। तो इसका मतलब है जब आपके ये हानिकारक एसिड बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं तो इससे आपके पेड़ पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। जीव जंतुओं में काफी सारे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इमारत अर्थात भवन का क्षरण जो है वो स्टार्ट हो जाता है अर्थात धीरे धीरे आपके भवन वगैरह है वो नष्ट होने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल आप जो है वो ताजमहल को देख सकते हैं। ताजमहल का जो कलर है वो हल्का पीला पड़ना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। अम्ल वर्षा के कारण। तो इसीलिए कहा गया है अम्ल वर्षा सभी सजीवों और निर्जीवों के लिए हानिकारक होती है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है अम्ल वर्षा जलीय जीवों और जलीय पौधों दोनों को प्रभावित करती है। जो आपके जलीय जीव होते हैं जिसमें आपके प्लावक या मछलियां वगैरह आती हैं, मछलियों को सांस लेने में दिक्कत आती है और जो आपके प्लावक वगैरह होते हैं वो भी गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जो आपके जलीय पौधे होते हैं उनकी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो खाना बनाते हैं, तो जो आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जलीय पौधे खाना बनाते हैं उसको अफेक्ट करती है आपकी अम्ल वर्षा। ठीक है। साथ ही साथ जो आपके शैवाल होते हैं जो कि ऑक्सीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसको भी नष्ट करती है आपकी अम्ल वर्षा। ठीक है। तो इस प्रकार से अम्ल वर्षा जलीय जीवों और जलीय पौधों दोनों को प्रभावित करती है। देन इसके बाद कहा गया है अम्ल वर्षा के कारण मिट्टी की जो उर्वरकता है उसमें कमी आ जाती है जिसके कारण फसलों को नुकसान पहुंचता है। मृदा में अम्लीयता का स्तर बढ़ जाता है जिससे कृषि उत्पादकता में कमी आती है। तो क्या होता है जब ये आपके हानिकारक अम्ल पृथ्वी पर गिरते हैं तो पृथ्वी की जो मिट्टी होती है मिट्टी के ऊपर एक जो है वो लेयर पाई जाती है, वो लेयर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है जिससे कि मिट्टी की जो उर्वरकता है वो कम होने लगती है। जब मिट्टी की उर्वरकता कम होने लगती है तो मिट्टी आपकी बंजर हो जाती है
और इसी को कहा जाता है मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो अम्ल वर्षा का एक मुख्य कारण ये भी है कि ये जो आपकी अम्ल वर्षा है ये मृदा प्रदूषण को भी उत्पन्न करती है, क्योंकि जो आपकी मिट्टी होती है, मिट्टी की उर्वरकता अम्ल वर्षा के कारण खत्म हो जाती है और जिससे आपका फसलों को नुकसान पहुंचता है। मृदा में अम्लीयता का स्तर बढ़ जाता है क्योंकि एसिड जो है वो हानिकारक होते हैं, इसलिए मृदा में अम्लीयता का स्तर बढ़ जाता है, जिससे आपकी कृषि की उत्पादकता में कमी आ जाती है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है अम्ल वर्षा का कारण नदियों, तालाबों में पानी में तांबा, शीशा जैसे विषैले तत्व मिल जाते हैं, जिससे उनका जल विषैला हो जाता है और जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। जब ये हानिकारक अम्ल आपके जल स्रोतों जैसे कि नदियों, तालाबों, झीलों में आकर मिलते हैं तो ये विषैले तत्व मिल जाने से वहां का जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है या विषैला हो जाता है, जिससे कि उसमें रह रहे जलीय जीव, जलीय पौधे, इन सब पर हानिकारक इफेक्ट पड़ता है और उस इफेक्ट के कारण वह जलीय जीव, वह जलीय पौधों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है अम्ल वर्षा से प्राचीन मूर्तियां, भवन वगैरह गल जाते हैं, उनका क्षरण होने लगता है, वह धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और इस प्रोसेस को पत्थर कोड़ या फिर स्टोन लेप्रोसी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है वो आपका एक रोग होता है, जैसे कि मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, उसी टाइप से जो आपके मार्बल वगैरह है, व्हाइट मार्बल वगैरह, जिसे आप संगमरमर के नाम से भी जानते हैं, जिनसे आपकी काफी सारी मूर्तियां, भवन वगैरह भी बनते हैं, उनका धीरे धीरे क्षरण स्टार्ट हो जाता है जब ये आपका हानिकारक अम्ल उन पर बारिश के रूप में गिरता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आपके पत्थर कोड़ या स्टोन लेप्रोसी। ठीक है, वर्तमान समय में आगरा का ताजमहल का रंग जो है वो हल्का पीला पड़ना स्टार्ट हो गया है। ये जो आपका रोग है पत्थर कोड़, ये बेसिकली आपकी इमारतों या भवनों में होता है, जिसके कारण जो भवन या इमारत है उनका धीरे धीरे क्षरण स्टार्ट हो जाता है। ताजमहल का रंग आप देख सकते हैं हल्का पीला पड़ गया है अम्ल वर्षा के कारण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है अम्ल वर्षा होने से पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, जिससे कि शुद्ध वातावरण अशुद्ध वातावरण में परिवर्तित होने लगता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को मेंटेन करके रखते हैं, तो जब आपके पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखने लगेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपका शुद्ध वातावरण अशुद्ध वातावरण में परिवर्तित होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण दूषित होने से कई प्रकार के रोग जन्म लेने लगते हैं, जैसे कि आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा जैसे बड़े बड़े रोग जो कि आपके जन्म लेने लगते हैं वातावरण दूषित होने से। जब आपका शुद्ध वातावरण अशुद्ध वातावरण में परिवर्तित हो जाएगा तो कई प्रकार के रोग जो कि मनुष्यों में, जीव जंतुओं में, वनस्पतियों में सभी में उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है इसके अलावा अम्ल वर्षा स्टील, लकड़ी, सीमेंट एवं पत्थरों के बने भवन, मूर्तियों एवं सभी को नुकसान पहुंचाती है। तो अब आप समझ सकते हैं जो आपकी अम्ल वर्षा है वो कितनी हानिकारक होती है सभी के लिए, चाहे फिर वो जीव हो या निर्जीव हो। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने आपको बताया। अम्ल वर्षा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो आपको ये सारे लिख देना है और इन सभी को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के अंतर्गत कहा गया है अम्ल वर्षा को कम करने के उपाय या समाधान। कौन कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा हम अम्ल वर्षा को कम भी कर सकते हैं। सबसे पहला है अम्ल वर्षा को रोकने के लिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। जब हम वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी अम्ल वर्षा अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जो आपकी हानिकारक गैसें निकलती हैं आपके उद्योगों से, फैक्ट्रियों से, टू व्हीलर्स से, फोर व्हीलर्स से, उनको यदि हम नियंत्रण कर लेंगे तो आपका वायु प्रदूषण कम हो जाएगा और आपका वायु प्रदूषण कम हो जाएगा तो आपकी अम्ल वर्षा स्वाभाविक सी बात है कम हो जाएगी। ठीक है, तो वायु प्रदूषण पर यदि हम नियंत्रण रखेंगे तो आपकी अम्ल वर्षा भी नियंत्रित रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट है जहां जहां हानिकारक पदार्थ, गैसें, वायु उत्पन्न होती हैं उन्हें वहीं पर नियंत्रित करना चाहिए, जैसे कि
टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स से आपकी जो हानिकारक गैसें वो निकलती हैं, उनमें यदि हम कन्वर्टर का यूज करें तो आपकी जो हानिकारक गैसें वो आपकी शुद्ध गैसों में या शुद्ध वायु में परिवर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार से जब आपकी फैक्ट्रियों या उद्योगों से हानिकारक गैसें निकलती हैं तो उनका यदि हम प्रबंधन कर दें, फिल्टर्स वगैरह का यूज कर दें, तो आपकी हानिकारक गैसें वहां से निकलना रुक जाएंगी। इस प्रकार से जहां जहां से आपके हानिकारक पदार्थ, हानिकारक गैसें या वायु वगैरह हानिकारक अशुद्ध वायु निकल रही है, उनको यदि हम नियंत्रित कर दें तो आपकी अम्ल वर्षा भी नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है नदियों झीलों के पानी को स्वच्छ करने के लिए चूना का यूज करना चाहिए, क्योंकि चूना जो है वो आपका क्षारीय होता है जिसके द्वारा जल में मौजूद अम्लों को साफ किया जा सकता है। अब जहां जहां पर अम्लीयता बढ़ रही है उस अम्लीयता को कम करने के लिए यदि हम क्षारीयता को बढ़ाएंगे या कोई सा ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसका गुण क्षारीय है, तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर अम्लीयता की कमी आ जाएगी और वो वाटर या फिर कोई भी चीज जो है वो नष्ट होने से बच जाएगी। इसी टाइप से नदियों और झीलों के पानी को स्वच्छ करने के लिए यदि हम चूने का यूज करेंगे तो वहां पे मौजूद अम्ल जो है वो धीरे धीरे साफ हो जाएंगे, वो हट जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो चूना है वो आपका क्षारीय होता है। ठीक है, इसीलिए नदियों, झीलों, तालाबों वगैरह के पानी को स्वच्छ करने के लिए चूने का यूज करना चाहिए क्योंकि उसका गुण क्षारीय होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसके अलावा उत्प्रेरक कन्वर्टर का यूज करना चाहिए। यह वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसों को शुद्ध गैसों या वायु में परिवर्तित करता है। तो ये जो आपके उत्प्रेरक कन्वर्टर होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। यदि इनको हम वाहनों में लगवा लेते हैं तो वाहनों से जो आपके NO2 SO2 हानिकारक निकलती हैं वो आपकी शुद्ध वायु में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे कि आपका वायु प्रदूषण भी कम हो जाता है। और जब आपका वायु प्रदूषण कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है अपने आप अम्ल वर्षा कंट्रोल रहेगी और अम्ल वर्षा नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट है अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ पौधे तो इम्पॉर्टेंट होते ही, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ये सारे पॉइंट को जब हम फॉलो करेंगे तो अम्ल वर्षा भी कम होगी और साथ ही साथ आपका वायु प्रदूषण भी नियंत्रित रहेगा। तो आशा करती हूँ आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। नोट्स जरूर आप बना लीजिएगा, काफी इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। यदि आपने और भी वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो आप देख सकते हैं, काफी सारे वीडियोस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, काफी सारे टॉपिक मैंने आपको जो है वो कवर करा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।